जब तक मैं तेरे खून से होली नहीं खेलूंगा, अपने बेटी की लाश का अंतिम संस्कार नहीं करूंगा। साथी, उठा बेटी की लाश ले चल खंडारे पर, मैं जा रहा हूँ कमीने सीताराम के पास। चौकीदार कहाँ मर गया बे? अबे साले, आज मैं नीलुआ की हत्या कर रहा था और इतने में ठाकुर सुल्तान से आ गया। वो मुझे देख लिया है और वो मेरे पीछे पड़ चुका है, मेरे पीछे पड़ चुका है। ये काम कर, चल हाँ थाने के अंदर बैठकर आराम करूंगा। कोई आता है तो बता देना कि सीतमलाल सक्सेना थाने पर नहीं है, ठीक है ना? लगा कुर्सी, आराम करूंगा, उसके बाद चौकीदार नमस्ते नमस्ते। ये बताओ चौकीदार, इस थाने में किस पुलिस की ड्यूटी है? साहब, इस थाने में इंस्पेक्टर सीतमलाल सक्सेना की ड्यूटी है। ओह, सीतमलाल सक्सेना की ड्यूटी है। जी साहब। उधर चलो। आयो मिस्टर सीतमलाल सक्सेना, आयो मिस्टर सीतमलाल सक्सेना। आइए बैठिए। मिस्टर सीतमलाल सक्सेना, मैं यहाँ पर बैठने नहीं आया हूँ, मेरी बात सुनो, मैं तुमसे कुछ कहने आया हूँ। डाकू सुल्तान सिंह का तहलका मचा, तुम कर रहे मान मेरा कहा उसका, अरे स्वीकार करो, जिंदा या मुर्दा लाओ उसे। यही ड्यूटी कर रहे हो, थाने में बैठ करके आराम कर रहे हो, उधर डाकू सुल्तान सिंह का तहलका मचा हुआ है। मेरी बात मानो तो उसका पीछा करो और उसे जिंदा या मुर्दा ढूंढ करके मेरे सामने लाओ। सर, मैं आपसे भी कुछ कहना चाहता हूँ। आपसे मेरी विनती है साहब, नहीं 24 घंटे की मोहलत मुझे दीजिए, डाकू सुल्तान सिंह को पकड़ लाऊंगा, मेरी बातों पर विश्वास अब कीजिए। मुझे 24 घंटे की मोहलत चाहिए, मैं 24 घंटे के अंदर डाकू सुल्तान सिंह को जिंदा या मुर्दा ला करके आपके सामने हाजिर कर दूंगा। ठीक है मिस्टर सीतमलाल सक्सेना, लेकिन इतना याद रहे, मैं तुम्हें 24 घंटे का मौका दे रहा हूँ। अगर तुम 24 घंटे के अंदर डाकू सुल्तान सिंह को पकड़कर मेरे सामने नहीं लाए तो ये वर्दी उतार करके यहीं पर उतार करके यहाँ से चले जाना। इतना याद रखना। ठीक है सर। ये मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ। जय हिंद। मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मेरी बात को याद रखना। अरे चौकीदार, साले मामला तो फंस गया। उधर सुल्तान सिंह मेरे पीछे पड़ा हुआ है और एसपी साहब का कहना है कि सुल्तान सिंह को पकड़ कर लाना है। इधर जाता हूं तो कुआं, उधर जाता हूं तो खाई। अरे साले, ये बताओ अब जान कैसे बचेगी रे? एक काम करते हैं, चल ये जो सामने झाड़ी दिखाई दे रही है, इसी झाड़ी में हम लोग छुप जाते हैं, 1 हफ्ते तक छुपे रहेंगे। जब मामला शांत हो जाएगा, जब मामला शांत हो जाएगा तो धीरे से मैं घर निकल जाऊंगा, इस थाने में कभी वापस नहीं आऊंगा। उसके बाद वहीं से ट्रांसफर करवा लूंगा, किसी दूसरे थाने में चला जाऊंगा।
खात तो छिपर हवन खा गया का अबे साले खाने पीने की छोड़, अरे तो हम भूख हमें भूख लागत है पहले जान बचाने की कोशिश कर, खाने पीने की बात छोड़। चल आराम से जाते हैं रे, साले काट आए कहीं चुप गया तो साले एक बवाल हो जाए। चल कहाँ भाग कर जाओगे, हमारी बंदूक की गोली ज्यादा नहीं भाग पाओगे। अरे सीतामढ़ी चल साले घर। सरदार सुल्तान से आप, अबे चौकीदार इधर आवे। अबे साले सरदार सुल्तान सिंह आए हैं, जाकर इनके लिए जलपान की व्यवस्था कर, फल फूल ला, मीठा ला, चाय नमकीन सबको ला की व्यवस्था कर। आइए मैं आपकी सेवा के लिए देता हूँ। रहने दे सुतमलाल, तेरी सेवा की मुझे कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुमसे पुराना हिसाब किताब चुकता करना है। पुराना हिसाब किताब? सरदार सुल्तान सिंह, मैं कुछ समझा नहीं, कहना क्या चाहते हैं? समझ जाओगे, जिसे तो बार बार सुल्तान से कह रहा है ना, दरअसल मेरा नाम सुल्तान सिंह नहीं है, मेरा नाम चमन कुमार उर्फ डाकू सुल्तान सिंह है। अब तो याद आ गया होगा तुझे। चमन कुमार, मुझे सब कुछ याद आ गया, लेकिन मेरी गलती को माफ कर दो। आज के बाद इस थाने से मैं ट्रांसफर करा के किसी दूसरे थाने में चल जाऊंगा, इस थाने में नहीं रहूंगा। जिंदा बचेगा तब ना, आज तो नहीं बोलेगा, सिर्फ मैं बोलूंगा। ये बता, मेरी पत्नी आरती की हत्या किसने किया और मुझे निर्दोष किसने भेजा? बोल साहब। तुम्हारी पत्नी आरती की हत्या, उसके विषय में तो मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ। मुझे मालूम है तेरा दिमाग गड़बड़ हो गया है, तेरे दिमाग का ऑपरेशन करना बहुत जरूरी है। जारी रहे। तुम्हारी पत्नी आरती की हत्या तुम्हारी सौतेली माँ करावती भक्ति ने किया था। उसने कहा कि ये झूठे इल्जाम मेरे बेटे चमन कुमार के ऊपर लगा दो, उसके बदले में मैं तुम्हें 2 लाख रुपए दूंगी। 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए अपने ईमान को बेच डाला, अपने कानून को बेच डाला। दौलत के लालची कुत्ते सारे, अगर तुझे 4 लाख मिले तो अपनी माँ बहन भी बेच सकता है। और से तमाम तेरी माँ बहन की क्या कीमत है? मैं तुझे 4 लाख दूंगा, कीमत कुत्ते सारे, कीमत। मुझे माफ कर दो, आज के बाद ऐसी गलती में दोबारा कभी नहीं करूंगा। ये आ गए हमारे माननीय श्री चंदू भैया, जो कि इसी ग्राम सभा त्रिशूली के निवासी साहब। ये सीन देखते हुए 11 रुपए देते हैं पर्यटक की ओर से। बार बार नमस्कार, धन्यवाद। बता, मेरी बेटी नीलू की हत्या किसने किया और किसने करवाया? बहुत सारे। तुम्हारी बेटी नीलू की हत्या कलावती भक्ति के कहने पर मैंने किया था। हराम का दौलत खिलाफ सारे मेरी दुनिया उजाड़ कर और कितने आराम से कह दिया कि नीलू का खून हमने किया था। गधे के पीठ पर ये घोड़े की जीन अच्छी नहीं लगती, पर साले वर्दी
याद कर सितमलाल, जिस तरह से आज तू मेरे सामने हाथ जोड़कर खड़ा है, इसी तरह से मैं भी तेरे सामने हाथ जोड़कर रोता रहा, गिड़गिड़ाता रहा। तो मुझे डायलॉग सुना रहा था कि मेरा नाम सितमलाल सक्सेना है, मेरे दिल में राम नाम की कोई चीज नहीं है। एक बात और बोला था ना, जहाँ नींबू नहीं जाता वहाँ तू नारियल घुसाता है। आज तेरी जादूगरी मैं देखना चाहता हूँ, मुझे नारियल घुसा के दिखा। घुसा सारे नारियल। क्यों बे साले ये तो चल पैंट उतार, पैंट उतार, उसके बाद साले हाथ से भी उतार, उतार बहुत साले। चमन कुमार, चमन कुमार, अब तो मेरी वर्दी में उतरवा दिया, अब तो मुझे जाने दो, मुझे माफ कर दो। जाने दूंगा, लेकिन ऐसे नहीं। तेरे लिए व्यवस्था भी किया हूँ। देख हम राजा चुके हैं तुझे ले जाने के लिए। जा सितमलाल, तेरे जैसे पापी को इस पृथ्वी पर जीने का कोई हक नहीं है। आज मेरी बेटी की आत्मा को थोड़ी सी शांति मिल गई होगी। अब यहाँ से चलता हूँ, अभी तो कलौतियाँ बाकी है। माँ भवानी, या मेरे मालिक, ये मैं क्या देख रहा हूं? मेरी दीदी दिखाई नहीं दे रही है। मैं तो अपनी दीदी को यहीं पे बैठा के गया था, तब हम आवाज देने कहीं अगल बगल में गई होगी। अयो दीदी, 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 अरे ओ दीदी, देख मैं तेरे लिए कपड़ा और राखी और मिठाई लाया हूँ। ये मेरे कलाई में राखी बांध दे, तेरा पूरा अपनी तरफ नहीं पीता। दीदी, ये मैं क्या देख रहा हूँ? यहाँ मैं अपनी दीदी को बैठा के गया था, वहां पे टूट के चीखे कोई नहीं हो सकता। दीदी, 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 या परमात्मा, आज मैं कैसा बदनसीब बाप हूँ कि जिस बेटी के लिए दिल में इतना बड़ा अरमान सजा कर रखा था कि एक दिन अपने बेटी की बारात अपने दरवाजे पर धूमधाम से बुलाऊंगा और इसे दुल्हन बनाकर डोली में बिठाकर इसकी डोली अपने कंधे से उठाकर इसके ससुराल पहुंचाऊंगा। आज उसी बेटी की लाश इन्हीं कंधों से लाद कर इस शमशान घाट पर जलाने आया हूँ। ये दिन देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया परमात्मा, मर क्यों नहीं गया? ये बेटी ले लूं और ये बार उठकर मुझे पापा कह के मेरे गले से लग जा बेटी। बरसों से पापा शब्द सुनने के लिए मेरे कान तरस गए हैं। बेटी ले लूं,
मैं अपने मुन्ना की लाश देखकर शमशान तक आ गया, लेकिन मेरे पास एक रुपए भी नहीं कि मैं अपने मुन्ना को एक कफन खरीदूं। यह मालिक के हिसाब है। चलता हूँ अपने मुन्ना की लाश को बिना कफन के इस शमशान घाट पर एक इंसान, अरे बाबू तो भैया, हे बाबू क्या तुझे मालूम नहीं कि ये शमशान घाट है और शमशान घाट पर मासूम बच्चे को लेकर आया है। तेरा बच्चा रह जाएगा, उठा बच्चे को और लेकर तबाह हो जाएगा। बाबू अभी मेरा बच्चा कभी नहीं डरेगा, कभी नहीं डरेगा। मैं शमशान पर जमाया हूँ अपने बच्चे को। अरे भैया यहाँ कितने कुछ समझदार है, इस शमशान पर अपने बच्चे को क्या कहा? तेरा बच्चा ये दुनिया में अब नहीं है, लेकिन मैं तुमसे जानना चाहता हूँ कि तेरा नाम क्या है, तू कहाँ का रहने वाला है, कैसे है तेरे घर के लोग जो तेरे मासूम बच्चे को एक कफन तक न दे सके। मैं कफन दूंगा तेरे बच्चे को, मैं कफन दूंगा। और तेरा नाम क्या है, तू कहाँ का रहने वाला? आप हमारा नाम जानना चाहते हैं? बाबूजी, मैं जिला बाजार गाँव आजमपुर का रहने वाला हूँ। घर में मेरे बड़े भैया थे जिनका नाम चमन कुमार था। घर में एक मेरी सौतेली माँ है। लोग मुझे कमल कुमार लोकेट कहते हैं। घर में एक भतीजी थी जिसका नाम नीलू, एक भतीजा था जिसका नाम नितिन। मेरे भैया मेरे भाभी के कत्ल के इल्जाम में जेल चले गए। आज अगर मेरे भैया होते तो मेरे मुन्ना अकेले क्या परमात्मा आज मुझे किस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। ये तो मेरा छोटा भाई कमल कुमार है, इसे मैं कैसे बताऊं कि तेरा बड़ा भाई चमन कुमार मैं हूँ। अरे ये मुन्ना कमल, मुझे गौर से देख, मैं कोई गैर नहीं हूँ, तेरा बदनसीब भाई चमन कुमार मैं हूँ। मुन्ना कमल, मैं तुझे गले से लगा लूंगा। आज आप तो मिल गए भैया, लेकिन एक बात बताओ कि मेरी भतीजी नीलू और नितिन कैसा है? यार तो सब ठीक है ना? मुन्ना कमल, तू अपनी भतीजी और नितिन को पूछना चाहता है? मुन्ना, नितिन का तो कोई पता नहीं है, लेकिन जो सामने तेरी लाश पड़ी है ना, तो जिसके लिए रात दिन दिल में सपने सजा के रखता था, एक दिन अपने दरवाजे पर बारात आएगी, सहनाई बजेगी, ये कोई गए नहीं रे, तेरी भतीजी मेरी बेटी
कैसे हो गया? मुन्ना कमल बेटी ने घुमाने में सारा हाथ अपने सौतेली मां कलावती भक्ति का है, लेकिन इस हमारे वाला कमीना धरोगा ये तबला सक्सेना है जिसे मैं मौत के घाट पर दिया मुन्ना। लेकिन मैं तुमसे जानना चाहता हूँ कि तेरा मासूम बच्चा कैसे मरा? क्या ये बीमार था? पवन मेरे भाई, तेरे मासूम बच्चे की मौत कैसे हुई? अरे भैया, आपके जेल चले जाने के बाद एक दिन मैं कॉलेज वापस आ रहा था और देखा कि रास्ते में ऐसे तमलाल सक्सेना एक नंदनी नाम की लड़की के साथ बदतमीजी करना चाहा। मैंने उससे झगड़ा बचाया, बचाने के बाद वो मुझसे शादी कर ली। शादी करने के बाद जब मैं घर ले गया तो माँ ने मुझे और नंदनी को घर से भगा दिया। मैं और नंदनी एक झोपड़ी बनाकर रहने लगे। एक दिन अचानक मुन्ना और नंदनी एक साथ सो रहे और जब मैं वहां पहुंचा तो मेरे बेटी को लेकर नंदनी रो रही थी। मैं गुस्से में आकर वहां प्रशासन वालों को बुलाया। प्रशासन वालों को बुला करके नंदनी को जेल भिजवा दिया। लेकिन नंदनी बार-बार रोती रही बढ़िया। वो कह रही थी कि स्वामी वो मेरे बच्चे का आज मेरी नंदनी जेल कमल तू चिंता मत कर, मुझे मालूम हो गया कि अगर वो मेरी बेटी को मार सकती है तो तेरे बच्चे का भी खून करने वाली वही सौतेली माँ कलावती भक्ति है। तू चिंता मत कर, पर बच्चों के आज का अंतिम संस्कार कर, उसके बाद हम दोनों भाई चलेंगे कलावती भक्ति के बाद अंतिम संस्कार कर। मुन्ना बहादुर बढ़ाना नहीं, सामने आए देखूं मैं तेरी भाई ने छुप कर गोली चलाना नहीं। भैया चलो कि मैं क्या पुलिस सारे भैया कसम खाकर कहता हूँ आपके चरणों की, कोई भी पुलिस वाला साला अगर आ गया ना तुझे गोली मार दूंगा। मुन्ना कमल तू कानून को हाथ में लेगा नहीं मुन्ना, कानून का बागी मैं हूं। मैं नहीं चाहता जिस भाई के हाथ में कलम पकड़ाया आज उसके हाथ में बंदूक हो। नहीं मुन्ना, तू जा बच्चों का अंतिम संस्कार कर, पुलिस को मैं संभालता हूँ। भागने की कोशिश किया तो गोली मार दूंगा। वाह एसपी साहब वाह, सादा भूल गए, ए सुल्तान से कोई भेड़ बकरी का बच्चा नहीं कि तलवार पकड़ करके हलाल कर दिया। सुल्तान सिर्फ गिरफ्तार करने के लिए लोहे के हाथ चाहिए, लोहे का। मेरी राय मानो, जैसे आए हो वैसे मुड़कर चले जाओ,
नहीं तो गोलियों से खून दे जाओगे। डाकू सुल्तान सिंह, तू एसपी शेखर को क्या समझ रहा है? तू एसपी शेखर को लोमड़ी समझ रहा है? एसपी शेखर फौलाद का, एसपी शेखर का सीना जो है फौलाद का बना हुआ है। इसके दिल में रहम चीज की कोई चीज ही नहीं है। ये एसपी शेखर का सीना जो है फौलाद का है, पत्थर का बन चुका है। तू सोच रहा है कि एसपी शेखर तुझसे डरकर भाग जाएगा। अगर मैं तुझसे डरता तो यहाँ आजमपुर थाने में मैं ड्यूटी ज्वाइन नहीं करता। लगता है ख्वाब सजा कर आए हो तो मुझे गिरफ्तार करने के लिए। तुम्हारे ख्वाब को साकार कर दूंगा, लेकिन आज नहीं। आज सुल्तान सिंह मजबूर है, सिर्फ 24 घंटे की मोहलत चाहता है। 24 घंटे के अंदर इस सुल्तान सिंह को अपने कदमों से चलकर आपके थाने में आत्मसमर्पण कर देगा। सुल्तान सिंह, अगर तुम सोच रहे हो कि ये शेखर एसपी अपनी मजबूरी के नाते तुम्हें 24 घंटे का मौका दे रहा है, नहीं। मैं तुम्हें 24 घंटे का मौका दूंगा, लेकिन एक एसपी की हैसियत से नहीं, एक इंसानियत की हैसियत से। लेकिन याद रहे, अगर तुम 24 घंटे के अंदर मेरे सामने अपने आप को कानून के हवाले नहीं किए तो मैं तुमसे वादा करता हूं कि जहां तुम मुझे मिलोगे मैं तुम्हें दौड़ा करके इनकाउंटर कर दूंगा। सिंह जो कहता है उसे करता है साहब। आप खड़ी देखते रहना। सिर्फ 24 घंटे से एक भी मिनट ज्यादा हुआ तो आपके बंदूक की गोली होगी, ये सुल्तान सिंह का सीना होगा। मैं जा रहा हूं। सुल्तान सिंह, लेकिन मेरा वादा याद रखना। क्यों बेचैन साहेब, तेरा सर कैसे नीचे हो गया? अरे नीचे हमारे हो गया। हाँ? जिस सुल्तान सिंह को आप तलाश कर रहे थे, हाँ? वही सुल्तान सिंह आपके पास खड़ा था, तो आप उसे छोड़ दीजिए। चौकीदार, तू क्या समझ रहा है कि मैं उससे डर गया? नहीं। एसपी शेखर की खोपड़ी है। मैं सुल्तान सिंह को इसलिए छोड़ा हूं, वो 24 घंटे के लिए मुझसे मोहलत मांगा है, 24 घंटे का। 24 घंटे। और उस 24 घंटे के अंदर मुझे यह पता लगाना है कि इसका गिरोह कहाँ, इसके गिरोह के आदमी कहाँ रहते हैं। मुझे खत्म करना है तो इसके गिरोह के जितने डाकू हैं सबको खत्म करना है। सुलेमान की सिर्फ सुल्तान सिंह को खत्म करना है। इसलिए मैं तुझे आदेश दे रहा हूं कि थाने में जितने भी पुलिस हैं इसके पीछे लगा दे, डाकू सुल्तान सिंह के पीछे। समझ गया? और जहां पर इसके साथी मिले वहीं पर उनको सीधा इनकाउंटर करके मार दिया जाए। समझ गया? ये 24 घंटे का मौका लिया है। 24 घंटे के अंदर में अगर मेरे सामने अपने आप को कानून के हवाले नहीं किया तो मैं तुझसे वादा कर रहा हूं कि 24 घंटे के बाद मैं इसे दबा करके इसका इनकाउंटर कर दूंगा। जा रहा हूं मैं।